हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसआरजी ट्यूशन। जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे थे, आज उसी चैप्टर का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम नेमिंग कैसे करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसीलिए यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा भी कि कैसे आपको नेमिंग करनी है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स भी बताऊंगा जिनकी आपको डेंटिसिटी पता होनी चाहिए और उनके ऊपर प्रेजेंट चार्ज पता होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है, पॉजिटिव पार्ट दैट इज कटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय अनायन। आप पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या करोगे, जैसे ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ए बी, तो अगर इसमें ए जो है कटायन है, बी जो है अनायन है, तो आप कटायन का नाम पहले लिखोगे, कटायन का नाम पहले लिखोगे और उसके बाद अनायन का नाम लिखोगे। अब ये कैसे करेंगे इसको अभी जब हम सारे रूल पढ़ लेंगे तो देखेंगे, ठीक है। सेकंड रूल ये है, ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखो, लिगेंड्स आर रिटन अल्फाबेटिकली देन सेंट्रल मेटल एटम फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। मतलब कि जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखोगे तो सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का नाम लिखोगे। और अगर मान लो एक से ज़्यादा तरीके के लिगेंड्स प्रेजेंट है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है वो हेट्रोलैप्टिक है। हेट्रोलैप्टिक, होमोलैप्टिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा आपने तो देखो, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो समझ नहीं आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर लिगेंड हेट्रोलैप्टिक है यानी कि उसके पास एक से ज़्यादा लिगेंड है, तो जब आप लिगेंड की नेमिंग करोगे तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करोगे, यानी जो अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है उसका नाम सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद आप सेंट्रल मेटल एटम के बारे में लिखोगे और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखोगे रोमन नंबर में। ये चीज़ कैसे करना है मैंने आपको बताया, अभी एग्जाम्पल है उसमें हम देखेंगे। थर्ड रूल क्या है? नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद आप क्या करोगे, सेंट्रल मेटल एटम को अगर आपको नेम करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या? जैसे मान लो अगर जो कॉम्प्लेक्स है वो कटायन है, अब ये पता कैसे चलेगा अभी हम आगे देखेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स कटायन है तो सिंपल से कुछ जो कॉमन यूज सेंट्रल मेटल एटम है उनके नाम मैंने लिख दिए हैं। एयू के लिए आप गोल्ड लिखोगे, Fe के लिए आप आयरन लिखोगे, CO के लिए कोबाल्ट लिखोगे, Na के लिए निकल लिखोगे। वहीं अगर हम बात करें कि जो कॉम्प्लेक्स है वो अनायन है, कॉम्प्लेक्स कैसा है? अनायन है, तो आप लास्ट में 8 जोड़ दोगे। जैसे कि अगर आयरन है तो इसको हम फेरस भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे फेरेट 8 हमने ऐड कर दिया। कॉपर है तो इसको हमने क्यूपरेट कर दिया, 8 जोड़ दिया। कोबाल्ट है तो इसको हमने कोबाल्टेट लिख दिया। एंड Au यानी कि गोल्ड है तो इसको हमने ऑरेट लिख दिया। तो इस तरीके से ये आपको नेम याद रखने हैं। और कुछ लिगेंड्स के नाम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे जब हमने टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़े थे, तो उनकी मदद से अब हम क्या करेंगे, इन जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं इनकी आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे। आई होप आप सबको जो रूल हैं वो क्लियर हो गए हैं। अगर रूल नहीं क्लियर हुए तो वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि बिना रूल के समझे आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आइए पहले कंपाउंड की हम नेमिंग करते हैं। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, तो मैंने जैसे आपको रूल में बताया है कि सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना है? कटायन का नाम लिखना है। तो अब यहाँ पे आप ये सोचो कि कटायन है क्या, है ना? आपको ये भी तो देखना है कटायन है क्या। तो आपको पता है कि जो पोटेशियम होता है इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। अगर मैं एक सिंगल पोटेशियम की बात करूं तो इसका जो आयन होता है इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो पोटेशियम है वो हमारा क्या है? कटायन है। तो यहाँ पे रूल के हिसाब से आप क्या करोगे, सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने पोटेशियम का नाम लिख दिया। चलिए अब हमें पता चल गया कि ये जो था ये हमारा कटायन है, ये हमारा क्या है? कटायन है। तो ये जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बचा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स अनायन हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स अनायन में भी आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना है?
लीगेंड का नाम लिखना है कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है? तो अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे तो सबसे पहले हमको लीगेंड का नाम लिखना है। अब लीगेंड यहाँ पे है कौन? लीगेंड है हमारा Cn। अब आपको पता होगा कि जो Cn होता है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। अगर में Cn न्यूट्रल है तो इसको हम लिखते हैं साइनाइड, ठीक है। लेकिन इसके पास -1 चार्ज है और ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो यहाँ पे हम Cn को लिखते हैं साइनो। क्या लिखते हैं? साइनो। ये चीज आप याद कर लेना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि अगर X नेगेटिव है तो उसको हम हेलो लिखते हैं, ठीक है। हैलाइड है तो हेलो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेशियम हमने लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे Cn को हम लिखेंगे साइनो और ये नंबर देखो 6 है तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनो। क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनो। अब हमें बात करनी है Fe की। तो Fe हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स अनायन है तो Fe को हम क्या लिखेंगे? फेरेट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, अकॉर्डिंग टू रूल चलना है हमें हर जगह। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख दोगे तो उसके बाद आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है रोमन काउंटिंग में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का तरीका क्या होता है? तो देखो, हमें जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो यहां पे हम लिखेंगे X, ठीक है। आयरन की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मान ली X, तो यहां पे हमने X लिख दिया। अब साइनाइड के पास होता है -1 चार्ज, मैंने यहां पे बताया, और साइनाइड कितने हैं? 6 है, तो 6 इंटू में -1 हमने कर दिया। प्लस में यहां पे पोटेशियम के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है। अब क्योंकि 4 पोटेशियम है तो यहां पे 4 इंटू में 1 इजकल टू, अब क्योंकि ये पूरा जो कंपाउंड है न्यूट्रल है तो यहां पे आ जाएगा 0। अगर यहां पे कोई चार्ज होता तो वो चार्ज हम यहां पे लिख देते। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x -6 + 4 इजकल टू 0। तो यहां पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी x इजकल टू +2। तो +2 को आपको रोमन काउंटिंग में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख देंगे। तो ये आपका क्या हुआ, एक पूरा नेम लिख के आ गया इस कंपाउंड का। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो करने हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में आपको समझाया, अब जो बाकी है उनको मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले अनायन कटायन आइडेंटिफाई करना है। आपको पता होगा क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, यहाँ पे अनायन है। अब अगर क्लोरीन अनायन है तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है, कटायन है। क्या है, कटायन है। और सबसे पहले नाम किसका लिखना है, कटायन का लिखना है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे का नाम लिखेंगे। अब इस पूरे में भी मैं सबसे पहले किसका नाम लिखूंगा, NH3 का कि सेंट्रल मेटल एटम का। तो कटायन में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लीगेंड्स का नाम फॉलो करेंगे। किसका नाम फॉलो करेंगे, लीगेंड का नाम फॉलो करेंगे। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था NH3 को हम लिखते हैं अमीन। क्या लिखते हैं, अमीन। और यहाँ पे 6 अमीन है, ये 6 जो है वो नंबर रिप्रेजेंट करता है, 6 है। तो 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्सा। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सामीन। हेक्सामीन। अब सी, ये देखो ये क्या है, कटायन कॉम्प्लेक्स है, तो कटायन है तो CO को हम सीधा कोबाल्ट लिख देंगे, हेक्सामीन कोबाल्ट। अब हमें क्या करनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है हमें रोमन नंबर में। तो उसके लिए क्या करो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालोगे, देखो NH3 न्यूट्रल होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ली हमने। अब क्योंकि ये न्यूट्रल होता है तो 6 अमोनिया है, एक अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, न्यूट्रल है तो 6 × 0। प्लस क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, एक क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 3 × में -1 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू है वो आ रही है 3। क्यों, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, ये -3 आ जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अनायन का नाम लिखना है।
अनायन क्या है, यहां पे साफ दिख रहा है क्लोराइड, तो यहां पे क्लोराइड लिख दो। ठीक है, ये क्या है, क्लोराइड क्या है, हमारा काउंटर आयन है। अगर आपको टर्म याद हो तो क्लोराइड हमारा क्या है, काउंटर आयन। तो इस तरीके से आप नेम लिखोगे। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहां पे मैंने क्या करा है, 2 लिगेंड साथ में ले लिए हैं। अब यहां पे वही अनायन कटायन आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। तो ये क्या हो गया, अनायन हो गया, ये क्या हो गया, कटायन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कटायन का नाम लिखेंगे। अब मेरे को ये बताओ, H2O को हम बोलते हैं एक्वा, ठीक है, और NH3 को हम लिखते हैं अमीन। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, एक्वा का आएगा कि अमीन का आएगा, ये आपको बताना है मेरे को। यहां पे मैंने एक्वा की स्पेलिंग गलत लिख दी, सी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ अमीन पहले लिखेंगे कि एक्वा पहले लिखेंगे। तो ये देखो आप, सबसे पहले ए दोनों में कॉमन है, तो ए को छोड़ दो, आगे मूव कर जाओ। यहां पे एम है, यहां पे क्यू है। अब एम पहले आता है अल्फाबेट में कि क्यू पहले आता है, पहले आता है एम, तो अमीन यहां पे पहले लिखा जाएगा। अमीन कितने हैं, 3 हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ट्राई अमीन, ट्राई अमीन। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। अब एक्वा है कितना, एक सॉरी 3 कोबाल्ट की 6 होती है, तो यहां पे 3 आएगा, मैं लिखना भूल गया हूं, 3 आएगा। तो यहां पे 3 आएगा, तो 3 एक्वा है, तो यहां पे ट्राई एक्वा आ जाएगा। ट्राई एक्वा लिख दिया हमने। तो ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा। कोबाल्ट क्या है, कटायन में है, तो इसको सीधा कोबाल्ट ही लिखेंगे हम। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिखनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी यहां पे भी पता है 3 होगी। अब कैसे होगी ये आप मेरे को बताओ। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। तो चलो देखो मैं बता देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट 3 की होगी। NH3 भी न्यूट्रल है, H2O भी न्यूट्रल है, तो ये पूरा 0 हो गया। X प्लस में क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -1 इंटू में 3 करोगे इक्वल टू 0, तो X आ जाएगा +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। तो इस तरीके से आप नेम लिखोगे। अब एक मैं आपको स्पेशल केस बता देता हूं, या नॉर्मल केस भी आप समझ सकते हो। मान लो आपको कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड दे दिया जाए, तो आप कैसे नेम लिखोगे। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते क्या हैं। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो एक या फिर उससे ज़्यादा जगह से इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर्स डोनेट कर सकते हैं, यानी कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर मान लो एक से ज़्यादा पॉलीडेंटेट लिगेंड है, यानी कि 2 पॉलीडेंटेट लिगेंड है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बिस। 3 है तो हम टर्म यूज़ करते हैं ट्राई, 4 है तो हम टर्म यूज़ करते हैं टेट्रा। और ये चीज़ याद रखना कि बिस, ट्राई, टेट्रा, इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, नॉट कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये जो आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा तो पेपर में और फोड़ के आओगे। तो इसका हम नेम लिखते हैं कि हम इसका नेम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले ये मेरे को बताओ कटायन है कि अनायन है। तो भैया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कटायन है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही क्या है, कटायन है। तो अब कटायन ही है, ये तो हमें पता चल गया। रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का लिखेंगे। लिगेंड कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे। अब बात आती है कि ये EN है क्या। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो EN होता है ये होता है इथाइलिन डाइअमीन। क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन। तो वो आप लिख दो, इसका नाम लिख दो, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, यानी हमने लिख दिया बिस इथाइलिन डाइअमीन। अब आपको क्या करना है, निकल का नाम लिखना है। तो निकल तो भैया निकल ही है, क्योंकि वो कटायनिक फॉर्म में है, यानी कटायन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, कैसे लिखोगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि EN इथाइलिन डाइअमीन पे चार्ज कितना होता है। तो देखो इथाइलिन डाइअमीन जो होता है, इस पे जो चार्ज होता है वो होता है 0, यानी कि ये भी न्यूट्रल होता है। अब क्योंकि न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे बाहर क्या है, +2 है, तो इसमें अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी हो तो कैसे होगी। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने मान ली X, प्लस में 2 इंटू में 0, इथाइलिन डाइअमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो यहाँ आ गया इक्वल का साइन।
अब क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज है तो यहाँ पे आप +2 लिख दोगे, तो जो X है वो बराबर हो जाएगा +2 के, यानी निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ गई +2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे रोमन नंबर में। इस तरीके से आप करोगे। सो अब चलो एक और करते हैं, F नंबर का क्वेश्चन करते हैं कि इसकी नेमिंग क्या करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा आपको 2-3 मिक्स कर दिए हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले SO4 नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनायन पार्ट हो गया। सबसे पहले आप ये करो, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो सबसे पहले आप ये करो, ये पूरा क्या हो गया, कटायन हो गया। अब कटायन की नेमिंग करनी है सबसे पहले, तो आप सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, यहाँ पे क्योंकि Cl भी लिगेंड है, En यानी इथाइलिन डायमीन भी लिगेंड है, और यहाँ पे इथाइलिन डायमीन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, बिस इथाइलिन डायमीन। अब कई बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि Cl को आप लिखोगे क्लोरिडो, ठीक है, और इथाइलिन डायमीन को आप लिखोगे बिस इथाइलिन डायमीन, तो कई बच्चे सोचते हैं कि C से पहले B आता है तो पहले इसको लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिस का B आपको काउंट ही नहीं करना, आपको इथाइलिन डायमीन का E काउंट करना है, अकॉर्डिंग टू रूल चलना है, ठीक है। तो इथाइलिन डायमीन का E देखोगे तो E बाद में आता है, C पहले आता है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, क्लोरीन का नाम लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, क्लोरीन क्योंकि 2 है तो डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। अब इसके बाद इसका नंबर आएगा इथाइलिन डायमीन का, तो क्योंकि 2 है तो बिस इथाइलिन डायमीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम आपका क्या है, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की आपको क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। कैसे करोगे, कोबाल्ट को हमने मान लिया X प्लस में 2 इंटू में -1, -1 क्यों, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, प्लस जो हमारा इथाइलिन डायमीन होता है न्यूट्रल होता है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस में, या कह सकते हो प्लस में SO4 नेगेटिव है, तो नेगेटिव यानी -1 चार्ज, तो -1, और पूरा कंपाउंड है तो ये 0 हो गया। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X -2 -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे X आ गया 3, यानी यहाँ पे कोबाल्ट क्या है अपनी यार यहाँ पे ऑक्सीडेशन गलत आ रही है इसकी, एक बार चेक करें। चलो X, कोबाल्ट को हमने X मान लिया, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो 2 इंटू -1, इथाइलिन डायमीन की 0 हो गई। अच्छा यहाँ पे मैंने देखो ये मिस्टेक करी है, यहाँ पे ये मैंने माइनस गलत लिख रखा है। जो सल्फेट होता है ना वो SO4 2 नेगेटिव होता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे 2 नेगेटिव भी वैसे नहीं लिखा जाएगा, सिंपल SO4 लिखा रहेगा, ये मैंने गलती से लिख दिया होगा। तो सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है तो यहाँ पे -2 होगा, तो यहाँ पे जो X आएगा ना वो -2 4 होगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 लिखी जाएगी, और लास्ट में सल्फेट है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सल्फेट लिख देंगे। इस तरीके से आप करेंगे। अब 9th क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, आपको खुद करके नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे और उसके सामने नाम लिखना कि पता चले मेरे को कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। अब एक स्पेशल केस में बताता हूं जो आपको करने आना चाहिए कि वो कैसे है। तो देखो ये आपको दे रखा है, इसमें आपको कटायन अनायन पता नहीं है क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। तो क्या करो, जो पहले लिखा है इसी को कटायन मान लो, और जो बाद में लिखा है इसको क्या मान लो, अनायन मान लो। अब देखो ये कटायन अनायन है, अब क्योंकि यहां पे हमें कोई चार्ज नहीं दिया तो इसको हम ओवरऑल क्या मान लेंगे, न्यूट्रल मान लेंगे। ओवरऑल क्या मान लेंगे, न्यूट्रल मान लेंगे। अब न्यूट्रल के लिए इस पे अगर +1 चार्ज है तो इस पे -1 चार्ज होगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में निकालेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप कटायन का नाम लिखोगे, तो कटायन में क्या है, यहाँ पे अमीन है, तो अमीन का नाम कैसे लिखोगे आप लिखोगे डाइअमीन। क्या करोगे, लिखोगे डाइअमीन। डाइअमीन।
अब यहाँ पे Ag है तो Ag को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, तो यहाँ पे सिल्वर हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करनी है, जिसको अभी मैं बताऊंगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख दी। फिर आप कटायनिक पार्ट लिखोगे। कटायनिक पार्ट में क्या है, Cn यानी कि साइनो, और दो हैं तो डाइसाइनो। क्या लिखोगे, डाइसाइनो, डाइसाइनो। और यहाँ पे सिल्वर है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर ये जो है ये अनायन कॉम्प्लेक्स में है, तो यहाँ पे हम सिल्वर ना लिख के, जैसे मैंने बताया था रूल में, हमें लास्ट में 8 जोड़ना है, तो इसको हम लिखते हैं अर्जेंटेट। क्या लिखते हैं, अर्जेंटेट। क्या लिखते हैं, अर्जेंटेट। ये चीज याद रखना। फिर हम क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले, तो देखो +1 चार्ज इस पे मान लिया मैंने, -1 यहां मान लिया, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो क्योंकि NH3 न्यूट्रल होता है तो 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 1, ठीक है। और यहां पे अगर देखोगे तो साइनाइड पे होता है -1 चार्ज, तो X इंटू में 2 इंटू में -1, और यहां पे -1 चार्ज है तो यहां पे -1 आ गया। अब इसको करोगे तो यहां पे X भी 1 आएगा, तो यहां पे भी ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अब ये जो आई क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, और ये नीट एग्जाम का क्वेश्चन है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका नेम जो है वो बताना है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप IUPAC नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया हो, और मैंने इसके क्वेश्चन भी खूब कराए हैं, तो आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे।